क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत आज छांदोग्योपनिषद के तृतीय अध्याय के एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश एवं पंचदश खंड का स्वाध्याय करेंगे। एकादश खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके पश्चात उस उच्च स्थिति में वह आदित्य या ज्ञान न तो उदित होता है न अस्त होता है, बल्कि वह अकेला ही मध्य में स्थित रहता है। उस विषय में यह श्लोक है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह सुनिश्चित है कि उस ब्राह्मी स्थिति में सूर्य या ज्ञान का न कभी अस्त होता है और न उदित होता है। हे देवगण, हम इस सत्य के द्वारा उस ब्रह्म अर्थात सृष्टि व्यवस्था के विपरीत न हों। युग ऋषि वर्णन करते हुए लिखते हैं, यहाँ जिस आदित्य का वर्णन हो रहा है वह दृश्यमान सूर्य से भिन्न सर्वत्र संव्याप्त स्वप्रकाशित तत्व है। इसका स्पष्टीकरण छांदोग्योपनिषद के 8वें अध्याय में विशेष रूप से हुआ है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार जो साधक इस ब्रह्मोपनिषद अर्थात ब्रह्म के निकटवर्ती ज्ञान को जानता है, उसके लिए सूर्य या ब्रह्मा न तो उदित होता है न अस्त होता है, वह सर्वदा दिन में प्रकाश में ही रहता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा जी ने प्रजापति से कहा था, देव प्रजापति ने मनु से कहा और मनु ने प्रजा के लिए अभिव्यक्त किया था। उद्दालक ऋषि को उनके पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण इस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र को अथवा आचार्य अपने सुयोग्य शिष्य को करे। एकादश खंड के 6वें व अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आचार्य अन्य किसी को से इसका उपदेश न करे, भले ही उन्हें समुद्र से परिवेष्टित धन से परिपूर्ण संपूर्ण पृथ्वी ही क्यों न प्राप्त हो जाए, क्योंकि यह ब्रह्म ज्ञान उस धनेश्वर्य से अधिक बढ़कर है। अब हम सभी द्वादश खंड का स्वाध्याय करेंगे। द्वादश खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, गायत्री ही यह सब भूत अर्थात दृश्यमान है। जो कुछ भी जगत में प्रत्यक्ष दृश्यमान है वह गायत्री ही है। वाणी ही गायत्री है और वाणी ही संपूर्ण भूत रूप है। गायत्री ही सब भूतों का गान करती है और उनकी रक्षा करती है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो वह गायत्री है वह सर्वभूत रूप है, वही पृथ्वी है, क्योंकि इसी में सर्वभूत अवस्थित हैं और इसका वे कभी उल्लंघन नहीं करते। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो भी यह पृथ्वी है वह प्राण रूप गायत्री ही है, जो पुरुष के शरीर में समाहित है, क्योंकि इसी में वे प्राण अवस्थित हैं और इस शरीर का वे उल्लंघन नहीं करते। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो भी पुरुष के शरीर में अवस्थित है वही अंतः हृदय में स्थित है, क्योंकि इसी में अर्थात अंतः हृदय में वे प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं और इस हृदय का वे उल्लंघन नहीं करते। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह गायत्री 4 पदों वाली तथा 6 प्रकार की है। वह वैदिक ऋचाओं अर्थात मंत्रों में अभिव्यक्त हुई है। इसकी व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, अधिकांश आचार्यों ने इस मंत्र के अर्थ की संगति गायत्री महामंत्र के साथ बिठाने का प्रयास किया है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि यहाँ उसका स्वरूप एक मंत्र में नहीं मंत्रों में प्रकट होने की बात कही गई है। इसलिए अर्थ की संगति गायत्री मंत्र के स्थान पर गायत्री प्राण विद्या से बिठानी चाहिए। वही वेद मंत्र में प्रकट हुई है। 4 वेद उसके 4 चरण हैं। वह 6 प्रकार की षड संपत्ति युक्त अथवा 6 दिशा पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊपर तथा नीचे से प्रवाहित होने वाली
छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, गायत्री रूप में व्यक्त परब्रह्म की यह अर्थात वेद मंत्रों में वर्णित महिमा है, परंतु वह विराट पुरुष उससे भी बड़ा है। यह समस्त भूतों से विनिर्मित प्रत्यक्ष जगत उसका ही एक पाद है। उसके शेष 3 पाद अमृत स्वरूप प्रकाश में आत्मा में अवस्थित है। 7वें, 8वें व 12 खंड के 9वें व अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह जो विराट ब्रह्म है वह पुरुष के बहिरंग आकाश रूप में है, और जो भी वह पुरुष के बहिरंग आकाश रूप में है वही पुरुष के अंतरंग आकाश रूप में है। जो भी पुरुष के अंतरंग आकाश रूप में है वही पुरुष के अंतः हृदय के अंतरंग आकाश रूप में है। वह अंतरंग आकाश सर्वदा पूर्ण और अपरिवर्तनीय अर्थात नित्य है। जो साधक इस प्रकार उस ब्रह्म स्वरूप को जानता है वह सर्वदा पूर्ण और अपरिवर्तनीय अर्थात नित्य संपदाएं अर्थात विभूतियाँ प्राप्त करता है। अब हम सभी त्रयोदश खंड का स्वाध्याय करेंगे। त्रयोदश खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस अंतः हृदय के 5 देवों से संबंधित 5 विभाग हैं। जो इसका पूर्ववर्ती विभाग है वह प्राण है, वह चक्षु है, वह आदित्य है, वह तेजस है और वह अन्नादि है। इनकी उपासना करने योग्य है। जो साधक इस प्रकार जानकर इनकी उपासना करता है वह तेजस्वी और अन्न की शक्ति से युक्त होता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो इसका दक्षिणवर्ती विभाग है वह व्यान है, श्रोत्र है, चंद्रमा है, श्री संपदा है एवं यश है। इनकी उपासना करने योग्य है। जो साधक इस प्रकार जानकर इनकी उपासना करता है वह विभूतिवान और यशस्वी होता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो इसका पश्चिमी विभाग है वह अपान है, वह वाणी है, वह अग्नि है, वह ब्रह्म तेज है एवं वह अन्नादि है। इनकी उपासना करने योग्य है। जो साधक इस प्रकार जानकर इनकी उपासना करता है वह ब्रह्म तेज एवं अन्न की शक्ति से युक्त होता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो इसका उत्तरी विभाग है वह समान है, वह मन है, वह पर्जन्य है, वह कीर्ति और वही व्यष्टि अर्थात शारीरिक आकर्षण है। इनकी उपासना करने योग्य है। जो साधक इस प्रकार जानकर इनकी उपासना करता है वह कीर्तिमान और अविष्टिमान अर्थात कांतियुक्त काया वाला होता है। 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसका जो ऊर्ध्व विभाग है वह उदान है, वह वायु है, वह आकाश है, वह ओज है और वही महा है। इनकी उपासना करने योग्य है। जो साधक इस प्रकार जानकर इनकी उपासना करता है वह ओजस्वी और महस्वान अर्थात महानता युक्त होता है। 6वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वे 5 ब्रह्म पुरुष स्वर्गलोक के द्वारपाल हैं। जो पुरुष स्वर्गलोक के द्वारपालों इन 5 ब्रह्म पुरुषों को जानता है उसके कुल में वीर बालक उत्पन्न होता है और वह स्वर्गलोक को प्राप्त करने वाला होता है। अतः स्वर्गलोक के द्वारपालों इन 5 ब्रह्म पुरुषों को जानकर इनकी उपासना करने योग्य है। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो इस स्वर्गलोक से ऊपर यह परम ज्योति प्रकाशित होती है, जो इस संपूर्ण विश्व के पृष्ठ पर सबके ऊपर प्रकाशित होती है, वही ज्योति पुरुष की अंतः ज्योति के सदृश है। 8वें व त्रयोदश खंड के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस ज्योति के दर्शन का उपाय यह है कि स्पर्श द्वारा शरीर में उष्णता का ज्ञान होता है, और उसके श्रवण का उपाय यह है कि कानों के मूंदने से रथ ध्वनि, बैल का डकारना और प्रदीप्त अग्नि के शब्द के सदृश निनाद होता है। वह ज्योति दर्शनीय और श्रवणीय है।
उसकी इस प्रकार उपासना करने योग्य है। जो साधक इस प्रकार जानकर उसकी उपासना करता है वह स्वभावान और कीर्तिवान होता है। अब हम सभी चतुर्दश खंड का स्वाध्याय करेंगे। चतुर्दश खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह संपूर्ण जगत निश्चय ब्रह्म स्वरूप है। यह उसी से उत्पन्न होता, उसी में लय होता, उसी से संचालित होता है। राग द्वेष से दूर शांत भाव से उसी की उपासना करनी चाहिए। निश्चय ही पुरुष संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसे संकल्प धारण करता है वैसा ही मरने के बाद होता है। अतः पुरुष को सत संकल्प करने चाहिए। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह परमात्मा प्राण स्वरूप मनोमय शरीर वाला दैदीप्यमान सत्संकल्पवान आकाश सदृश विराट स्वरूप वाला संपूर्ण जगत का रचयिता संपूर्ण कामनाओं वाला संपूर्ण गंध एवं रस संपन्न सर्वत्र संव्याप्त वाणी रहित तथा भ्रम शून्य है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हृदय गुहा में अवस्थित यह आत्मा धान से, जौ से, सरसों से, श्यामाक अर्थात सामा से या श्यामा कतंडुल से भी सूक्ष्म है तथा हृदय गुहा में स्थित यह आत्मा पृथ्वी, अंतरिक्ष, देवलोक या इन सब लोकों से भी विराट है। चतुर्दश खंड के अंतिम व चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो संपूर्ण जगत के रचयिता संपूर्ण कामनाओं वाला संपूर्ण गंध एवं रस से संपन्न सर्वत्र संव्याप्त वाणी रहित तथा भ्रम शून्य है, वह आत्मा हृदय गुहा में अवस्थित है। यही ब्रह्म है। शरीर छोड़कर जाने में हम इसी को प्राप्त होंगे, ऐसा जिसका निश्चय है, इसमें वह संशय नहीं करता, तो वह निश्चय ही ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, ऐसा सांडिल्य का कथन है। अब हम सभी पंचदशा खंड का स्वाध्याय करेंगे। पंचदशा खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह कोश जिसका उदर अंतरिक्ष है, जिसका मूल पृथ्वी है, जो कभी जीर्ण नहीं होता, दिशाएं इसके कोणों के रूप में हैं, आकाश इसका ऊपर का छिद्र है, वह कोश वसुधान अर्थात वसु प्राणों की स्थापना का स्थल है। उसी में यह संपूर्ण विश्व अवस्थित है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस कोश की पूर्व दिशा अर्थात जुहू नाम की है, दक्षिण दिशा रागी नाम की है तथा उत्तर दिशा सुभूता नाम की है। उन दिशाओं के पुत्र रूप वायु हैं। इस प्रकार जो पुरुष वायु को दिशा पुत्र के रूप में जानता है, वह पुत्र प्राप्ति के निमित्त रोदन नहीं करता। चूँकि हम दिशाओं के पुत्र रूप में वायु को जानते हैं, अतः हम पुत्र प्राप्ति के निमित्त न रोएं। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मैं पुत्र तथा परिवार के साथ अक्षय अर्थात अन्नमय कोश के आश्रय में जाता हूँ। मैं पुत्र तथा परिवार के साथ प्राणमय कोश के आश्रय में जाता हूँ। मैं पुत्र तथा परिवार के साथ भोह अर्थात मनोमय कोश के आश्रय में जाता हूँ। मैं पुत्र तथा परिवार के साथ भुवः अर्थात विज्ञानमय कोश के आश्रय में जाता हूँ। मैं पुत्र तथा परिवार के साथ स्वः अर्थात आनंदमय कोश के आश्रय में जाता हूँ। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जब हमने कहा कि हम प्राण के आश्रय में हैं, तो इसका आशय यह है कि ये समस्त भूत अर्थात तत्व प्राण ही हैं, हम उसी के आश्रय में हैं। पाँचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जब हमने कहा कि हम भू के आश्रय में हैं, तो इसका आशय यह है कि हम पृथ्वी के आश्रय में हैं, हम अंतरिक्ष के आश्रय में हैं, हम देवलोक के आश्रय में हैं। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तदंतर जब हमने कहा कि हम भुवः के आश्रय में हैं, तो इसका आशय यह है कि
हम अग्नि के आश्रय में हैं, हम वायु के आश्रय में हैं, हम आदित्य के आश्रय में हैं। पंचदश खंड के सातवें व अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तथा जब हमने कहा कि हम स्व के आश्रय में हैं तो इसका आशय यह है कि हम ऋग्वेद के आश्रय में हैं, हम यजुर्वेद के आश्रय में हैं तथा हम सामवेद के आश्रय में हैं। यहाँ यही कहा गया है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में आगे की खंडों का चर्चा करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने